क्लास 9th मैथ। चैप्टर का नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। चैप्टर 11 है और 11.1 का तीसरा क्वेश्चन करे कि एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना दिया हुआ है। तो यहाँ पर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 308 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी तिर्यक ऊंचाई इतना दिया हुआ है। ज्ञात करना है हमें आधार की त्रिज्या, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जैसे कि यहाँ पर वक्र पृष्ठीय का मतलब समझो। वक्र पृष्ठीय का मतलब क्या है? जैसे ये हमारे पास एक शंकु हो गया, नीचे का हिस्सा में छोड़ के बाकी सब जो दिखाई दे रहा है, ये सब जो दिखाई दे रहा है इसका क्षेत्रफल इतना दिया हुआ है। और यहाँ पर बात हो रहा है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। जैसे कि नीचे का भी बंद हो और ये पूरा, इसका पूरा क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल पूरा मिला करके निकालेंगे तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल सकते हैं। अगर नीचे का छोड़ के निकालेंगे तो वक्र पृष्ठीय बोलेंगे। ठीक, अच्छा इसमें दिया क्या है? जो दिया रहेगा उसको लिखेंगे। दिया है हमारा शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 308 सेमी स्क्वायर हो गया, सेमी स्क्वायर हो गया। तिर्यक ऊंचाई, तो यहाँ पर शंकु का तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई को एल से शो करेंगे और दिया है 14 सेंटीमीटर। तिर्यक ऊंचाई समझेंगे। जैसे कि इस तरह से हो गया हमारा शंकु, शंकु इसको हम कोण भी बोल सकते हैं। और इस तरह से जो हाइट हमें दिखाई दे रहा है, इस तरह से जो रेखा दिखाई दे रहा है इस तरह से, तो इसी को हम तिर्यक ऊंचाई बोलेंगे, जिसको एल से शो किया जाएगा। और निकालना क्या है? आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या क्वेश्चन मार्क शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ध्यान देना, जब भी पेपर में क्वेश्चन को सॉल्व करना तो क्वेश्चन को मत उतारना। क्वेश्चन को न उतार के जैसे हम लिखे हैं इस तरह से लिखा जाएगा। जो दिया रहेगा उसको लिख लेना और जो निकालना है उसको लिख लेना। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है? वक्र के लिए हम पाई आर एल यूज करेंगे। ध्यान देना, जैसे ये हो गया, इस तरह से जो दिखाई दे रहा है इसे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलेंगे। तो ये वक्र वाला हिस्सा अगर निकालेंगे तो पाई आर एल से। और नीचे सर्कल है, सर्कल का जब भी क्षेत्रफल निकालेंगे, इस सर्कल का क्षेत्रफल निकालेंगे पाई आर स्क्वायर से। इन दोनों को देखना थोड़ा सा, कॉमन के तौर पर पाई आर हो गया और यहाँ पर एल प्लस आर ये बचा। तो हमारा ये फार्मूला यूज होगा। लेकिन समस्या क्या है, इसमें एल दिया हुआ है तो यहाँ पर एल होगा, लेकिन हमें आर भी चाहिए। तो हम आर कैसे निकालेंगे थोड़ा देखना। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसी का यूज करेंगे। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 308 दिया है और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला बताएं पाई आर एल। अगर यहाँ पर पाई आर एल रखे और 308 रखे
तो यहाँ पर r निकालना है तो r हो गया, और पाई और l 308 के नीचे पाई और l हो जाएगा। अब अगर हम पाई का मान रखें तो पाई का मान क्या होता है, पाई का 22/7 होता है। अगर यहाँ पर 22/7 रखे और 22/7 अगर सामने लिखे तो 7 ऊपर 22 नीचे रहेगा, 308 हो गया। यहाँ पर एल का क्या है, 14 है, इंटू अभी बोले कि पाई का हो गया 22/7, जब सामने रखेंगे 22/7 तो नीचे रहेगा, इस लाइन के नीचे रहेगा, लेकिन जब सामने रखेंगे तो 7 ऊपर हो गया, 22 नीचे। अब इसको सॉल्व करना है, हम ऊपर इधर लिख दे रहे हैं। R = 308 14 7 एंड 22, ये कट गया 2 बार में। अब 2 के टेबल से इसको काटना है, इतने बार में जाएगा, ठीक है। यहाँ पर बचा क्या, ऊपर के साइड में देखेंगे तो 158, नीचे हमारा 22 हो गया। अब देखेंगे कि 22 से कटता है कि नहीं, 22 से तो कटना तो थोड़ा मुश्किल है, देखा जाए। एक मिनट, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर देखना अच्छा, ये 8 लिखा है तो ये 4 बार में जाएगा। अब सही है, ध्यान देना, 7 के टेबल से ये, अब 7 के टेबल से ये कटा, 2 आया, और 2 के टेबल से इसको काटे हैं। यहाँ पर हम 30 को 15 बार में काटे हैं और 8 को 4 बार में काटे हैं, इस तरह से ले सकते हो, ठीक है। इसको हटा दें, ये 4 हो गया, और 22 के टेबल से इसको काटेंगे। 22 के टेबल से हमारा 154 जो है कितनी बार में कटेगा, ये 7 बार में कटेगा। 7 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 14, 7 का इसमें किया 14, 115 आएगा। मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना, तो इसका मतलब कि हम जब 22 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे तो इतना नंबर आएगा। तो यहाँ पर 7 आ गया, तो r के जगह पर 7 हो गया। और इसमें देखेंगे कि मात्रक क्या है, मात्रक यहाँ पर सेमी लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम सेमी का यूज कर लेंगे। फिर क्या निकालना था हमें, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। फार्मूला क्या था, हम वक्र का लिखे थे पाई आर एल प्लस करके, फिर उसके बाद हम सर्कल का लिखे थे। तो इसमें पाई आर तो बाहर ले लिए थे, और यहाँ से एक एल प्लस एक आर यहाँ से। इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पर पाई है तो पाई की जगह पर 22/7 हो गया, आर के जगह पर 7 दिया है। फिर उसके बाद एल के जगह पर 14 हो गया, प्लस आर के जगह पर 7 हो गया, ठीक है। 7 से 7 ही कट गया, 22, और यहाँ पर कोई साइन नहीं था, इंटू मानेंगे। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 21 हो गया, 21 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे और देखेंगे कितना आ रहा है। 1 का 2 में किया 2, 1 का 2 में किया 2, इसका इसमें 4 हो गया, इसका इसमें 4 हो गया। तो यहाँ पर 2 6 4 कुछ इस तरह से नंबर आएगा। ये हो गया। अब यहाँ पर हम क्षेत्रफल निकाले हैं, इसलिए क्षेत्रफल में हम क्या बताए थे कि जो मात्रक दिया रहेगा वो मात्रक लगाएंगे, और साथ में क्षेत्रफल निकाल लें तो यहाँ पर पावर दे देंगे। बस ये हो गया। चौथा क्वेश्चन, शंकु के आकार का एक तंबू है, बस इसी तरह एक तंबू है, और हमेशा ध्यान देना तंबू में जो रहेगा नीचे वाला हिस्सा का क्षेत्रफल नहीं निकाला जाता है, और इसका आधार की त्रिज्या 24 मीटर है।
आधार, जैसे कि हम बताए क्या थे कि आधार जो रहेगा नीचे वाला हिस्सा रहेगा, ठीक है। नीचे वाले हिस्से का त्रिज्या दिया हुआ है। यहाँ पर जैसे सर्कल दिखाई दे रहा है, सर्कल में एक व्यास होता है, व्यास का आधा ही त्रिज्या होता है। यहाँ पर दिया क्या है, जो जो दिया रहेगा उसको लिखेंगे। दिया इसमें शंकु के आकार का एक तंबू, तो यहाँ पर लिख सकते हैं तंबू 10 मीटर ऊंचा है। तंबू का ऊंचाई, तंबू का ऊंचाई को h से शो करेंगे 10 मीटर, और त्रिज्या हमारा दिया है तंबू का त्रिज्या को r से शो करेंगे 24 मीटर हो गया। निकालना क्या है, तंबू का तिर्यक ऊंचाई, तंबू का तिर्यक ऊंचाई क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तंबू में लगे कैनवस की लागत यदि इतना, चलो अच्छा हमें दूसरा भी निकालना है। अब इसमें तंबू का तिर्यक ऊंचाई कैसे निकालेंगे, तो फार्मूला क्या था हमारा कि तिर्यक ऊंचाई निकालने के लिए L इक्वल रूट में h² प्लस r² रखेंगे। तो L कितना है हमारा, सॉरी h कितना है 10 हो गया, 10 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, ये हो गया। अगर 10 का स्क्वायर पता है तो लिख दो, अगर नहीं पता है तो यहाँ पर ऐसे करो। 10 के स्क्वायर का मतलब कि 10 को 2 बार लिखा गया है, इसका आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद इतना आएगा। इसी तरह 24 का 24 स्क्वायर मतलब 24 के स्क्वायर का मतलब होगा कि 24 को भी 2 बार लिखा गया है, और मल्टीप्लाई करके देखो 4 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 हुआ, 16 को 6 कैरी 1 हो गया। अब 4 का 2 में करेंगे तो 8 हुआ, 1 कैरी 9 हो गया, इसका 8 हो गया एंड 4 हो गया 6 7 5 प्लस हो गया 5 7 6 इसका इतना आ गया, और इसको रूट से निकालना है, देखेंगे कितना आएगा। ध्यान देना, यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड करना, अभाज्य गुणनखंड करने के बाद 2 नंबर का पेयर बनाया जाएगा। तो यहाँ पर 2 के टेबल से हम इस सबको काटे इतनी बार में, फिर 2 के टेबल से फिर ये काटे 169 बार में, अब ये कटेगा 13 के टेबल से 13 बार में। तो यहाँ ये पेयर बना 13 हुआ, यहाँ पेयर बना 2 निकला। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 13 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 26 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये रूट से निकलेगा 26 मीटर कर देंगे। तंबू में लगे कैनवस की लागत, तो अब तंबू में जो कैनवस लगा हुआ है उसका लागत निकालना है। तो हम बताए थे जैसे ये हो गया, तो कैनवस हमारा सिर्फ ऊपर वाले हिस्से में लगेगा, नीचे वाले हिस्से में नहीं लगेगा, मतलब नीचे का खाली रहेगा। तो पहले तो हम तंबू का क्षेत्रफल निकालेंगे। तंबू में लगे कैनवस का क्षेत्रफल, मतलब कि कैनवस का मतलब कि कोई तंबू बना हुआ है, तंबू जो है कि किसी कपड़े से बना हुआ है, उस कपड़े का क्षेत्रफल निकालना है। पाई आर एल का यूज होगा इसमें। तो पाई का मान हो गया 22/7, और आर क्या है, आर किधर गया,
R24 है, R हमारा 24 हो गया और L 26 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आए तो मान चलो कि हम इसी पर छोड़ दिए, ये हमारा क्षेत्रफल निकल गया। ठीक है, ये क्षेत्रफल निकल गया। सॉल्व करना है तो पूरा सॉल्व करना, नहीं तो इसी पर छोड़ देना। ठीक है, अब हम आगे करेंगे, थोड़ा सा लिखेंगे। यदि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत 70 रुपये है, कहेंगे यदि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत 70 रुपया है, तो कुल कैनवास की लागत, चलो अच्छा, कुल कैनवास की लागत हम निकालेंगे। तो इससे अगर मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई कर सकते हो, अगर नहीं करना है तो इसी पर हम छोड़ दिए। और छोड़ने के बाद इससे हम कैसे करेंगे, ये पूरा हम यहाँ पर उतार लिए। ठीक है, और फिर जो लागत है वो लागत यहाँ पर उतार लेंगे। हमारा 70 रुपये है तो 70 रुपये यहाँ पर उतार लिए। अब यहाँ पर 7 के टेबल से हम इसको काटे 10 बार में। अभी सबका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और देखेंगे कितना आ रहा है। अगर 22 का मल्टीप्लाई इसमें करें, 24 में अगर 22 का किए तो इसका हो गया 8, इसका हो गया 4, फिर वही चीज़ 8 और 4, 8 हो गया, 12 हो गया एंड यहाँ पर 5। इसका इसमें करने पर यह नंबर आ गया 5 2 8, इतना नंबर आया। अब इसमें 26 का करना है। 6 का टेबल हम 8 बार पढ़ेंगे तो 48 हो गया, 8 हो गया, ये 4 हो गया। अब इसमें किए 12 हुआ, 12 में 4 प्लस करेंगे 16 हो गया, 1 कैरी। इसका इसमें मल्टीप्लाई किए 30 और ये 31। अब 2 का 8 बार करेंगे 16 हो गया, 1 कैरी, 4 1 5 हो गया, इसका इसमें 10 हो गया, 8 हो गया, 12 हो गया, 6 7 हो गया एंड यहाँ पर 3 का 3 और यहाँ पर 1, इतना नंबर आएगा। ध्यान देना, हम इन तीनों को मल्टीप्लाई किए तो इतना नंबर आया। अब 10 का मल्टीप्लाई करना है तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अगर 10 का मल्टीप्लाई करना है तो इसमें का 0 बस यहाँ उतार लो, हो गया। तो यहाँ पर ये हमारा रुपया में निकल गया 137280। बस इसका आंसर यही रहेगा 137280। बस ये हो गया। एक चीज़ और ध्यान देना, अगर इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो भी सही है, मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट रख सकते हो यहाँ पर, फिर 70 का मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, आंसर सेम आएगा। अगला क्वेश्चन अगले वीडियो में।